हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं अपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने अगले पार्ट पर और बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। यहाँ ऑलरेडी एक रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख रखा है और क्वेश्चन है कि सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपके कुछ कंपाउंड्स हैं, इन सारे के सारे कंपाउंड को हम लोग बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा और उसका रीजन ये है कि इसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका है एसिडिटी, और उस एसिडिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। वो थोड़ा सा आपका लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, और वहां पर हमारे पास जो कंपाउंड दिए गए हैं वो है आपके एथिल बेंजीन है, एसिटोफिनोन है, ब्रोमोबेंजीन है और आपका फेनिल इथेन है, जिसको हम लोग स्टाइरिन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहला रिएक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं, और वो है आपका एथिल बेंजीन से आपका बनाना क्या है, आपका बेंजोइक एसिड। चलिए बना देते हैं। तो क्या करा एथिल बेंजीन, तो मेथ एथ यानी कि आप सबसे पहले करो क्या कि एथिल बेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर CH2CH3 लगा दीजिए, बन गया आपका एथिल बेंजीन। ठीक है, और इस एथिल बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में ना, तो सबसे पहले आप करिए क्या कि इसका रिएक्शन आप करा दीजिए KMnO4 और प्रेजेंस रहेगा कोई भी एक बेसिक सब्सटेंस यानी कि KOH लगा दीजिए आप। और जैसे ही इसका KOH आप लगाते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा और आपका बनेगा क्या, देख लेते हैं क्या बन रहा है, बनेगा COOK, या फिर इसको COOK को ऐसे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका OK, यहाँ पर आपका जो K होगा पोटेशियम होगा वो क्या होगा, रिप्लेसेबल होगा। और इस रिप्लेसेबल सब्स्टिट्यूट को हम लोग करते क्या है कि जब इसका H+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं या फिर इसका जैसे ही हम लोग एसिडिक रिएक्शन कराते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका बेंजोइक एसिड में, और ये हो जाता है आपका रिएक्शन नंबर 1 बिल्कुल भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका हो गया क्या पहला नंबर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि आपके एथिल बेंजीन से हम लोग बना रहे थे बेंजोइक एसिड। रिएक्शन सिंपल है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की बात नहीं है। चलिए रिएक्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और रिएक्शन क्या कर रहा है, एसिटोफिनोन को कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड में। तो सबसे पहले एसिटोफिनोन का, तो आपको पता है कि एसिटोफिनोन क्या होता है, इसका भी रिएक्शन में इसके पहले बता चुका हूं, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। ये क्या है, आपका एसिटोफिनोन है, कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आप इसका रिएक्शन फिर से आप करा दीजिए KMnO4 के साथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक बेसिक सब्सटेंस के रूप में हमने ले लिया है क्या, KOH ले लिया। और जैसे ही हमने यहाँ पर KOH लिया तो इसका जो रिएक्शन परफॉर्म होगा वो बिल्कुल आपके पहले रिएक्शन की तरह होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जैसे ही इसका हम लोग एसिड रिएक्शन करा देते हैं यानी कि H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके बेंजोइक एसिड में, टेंशन खत्म। ठीक है, OH बन गया आपका बेंजोइक एसिड, कोई टेंशन की बात ही नहीं गई। अगला क्या कह रहा है, आपका कह रहा है ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है आपके फेनिल इथेन में। तो इस रिएक्शन को मैं मिटा देता हूं, 2 रिएक्शन तो आपके यहाँ पर हो गए हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है आपका बेंजोइक एसिड में। कुछ टेंशन की बात नहीं है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन है, अगर आपको याद होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला, तो ये है आपका Br यहाँ पर लगा हुआ है। इसका रिएक्शन आप सीधे सीधे Mg के साथ करा दीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद है ना। चलिए ड्राई ईथर के साथ आप इसका रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, बीच में आकर के यहीं पर आपका Mg सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बनेगा क्या आपका RMgX। तो RMgX के रूप में यहाँ पर आपका ब्रोमीन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप कोई टेंशन लेंगे नहीं।
चलिए मैं इस पहला पोजीशन को यहाँ पर पहला पोजीशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी ना। तो ये हो जाएगा आपका MgBr, ठीक है। और इस MgBr का यानी कि ये आपका जो प्रेजेंट टाइम में ग्रिग्नार्ड एजेंट है, उस ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन अगर हम लोग CO2 के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में, तो CO2 सॉलिड CO2 है, ध्यान दीजिएगा इसका। और ये रिएक्शन शायद मैंने 1 या 2 दिन पहले आपको बताया भी था मैंने। तो CO2 सॉलिड CO2 के साथ में प्रेजेंस रहेगा आपका ड्राई ईथर का प्रेजेंस, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो आपको पता है कि क्या बनने वाला है, कि बताने की जरूरत है? डायरेक्ट रिएक्शन करा दे या फिर इसका स्टेप रिएक्शन दिखा दे आप लोगों को? चलिए इसका स्टेप रिएक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका क्या है O माइनस चार्ज, और यहाँ पर जब आपका माइनस चार्ज है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका MgBr जो होगा वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। और इसका रिएक्शन आप जैसे ही H2O के साथ करा देते हैं, चाहे आप H2O के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए या फिर आप इसका एसिड बेस रिएक्शन दिखा दीजिए, यानी कि H+OH- के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये तो रिएक्शन आप लोगों ने देखा भी था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। यहाँ पर हो जाएगा OH और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका Mg, एक साइड में आपका हो जाएगा Br और दूसरे साइड में हो जाएगा आपका OH, ठीक है। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका ब्रोमो बेंजीन, आपका क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अब आपका क्या है, फेनिल इथेन्स यानी कि स्टाइरिन से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ये भी नहीं है, आसान है ये। चलिए देख लेते हैं क्या है वो। तो क्या है, फेनिल इथेन है, तो आप इथेन बना लीजिए, फेनिल इथेन। कुछ करना उड़ना तो है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पर उठा करके दिया हुआ है। ये क्या है आपका, दो के दोनों यहाँ पर आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या आपका स्टाइरिन है, और स्टाइरिन का वही अपना पुराना वाला रिएक्शन जो हमने नंबर 1 नंबर 2 जो दो रिएक्शन मैंने कराए, उस दो रिएक्शन के ही अकॉर्डिंग इसका रिएक्शन होना है। तो क्या हो जाएगा आपका KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ KOH। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट बॉन्ड इसको अलग कर दीजिए, और जब यहाँ पर बॉन्ड इसका अलग होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, भाई जो हमेशा से हो रहा था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OK, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका पोटेशियम है वो क्या है, रिप्लेसेबल है। और इसके बाद आप करेंगे क्या, कि इसका रिएक्शन आप करा दीजिए H+ के साथ, और जैसे ही H+ के साथ रिएक्शन हुआ तो वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है। चलिए ये 4 रिएक्शन जो ऊपर दिए गए थे वो 4 के 4 रिएक्शन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आई थिंक आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे तो आपके पुराने रिएक्शन ही हैं, सिर्फ आपके बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करा दूं। चलते हैं आगे और बात करते हैं इनके अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का, यानी कि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड तो बहुत सारा हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका जो बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या है, इसके पास में 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। यानी कि ये क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर स्टेबल क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेबल होने की वजह से वहां पर होता क्या है कि ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से ज्यादा होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जनरली एल्कोहल से भी ज्यादा होता है। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका हम लोग देखते क्या है, सॉल्युबिलिटी।
तो आपको पता है कि ये स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला। इसलिए ऑर्गेनिक जितने भी सॉल्यूट होते हैं उनमें सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में ये लेस सॉल्युबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या है, लेस सॉल्युबल है, यानी कि 4 नंबर ऑफ कार्बन सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर कार्बन का नंबर 4 तक है तो 4 कार्बन तक के नंबर को ये वाटर में सॉल्युबल करा सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो वह उसको वाटर में सॉल्युबल नहीं करा पाएगा। ठीक है, चलिए आज थोड़े से आवाज में मेरे तेजी नहीं है, उसका रीजन है कि थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है मेरी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि चीजें वही है सारी। अब हम लोग बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहां पर सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो क्या है कि वो है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग VING, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है क्या कि जो आपका अगर हम बेंजोइक एसिड ले लें या फिर ऐसे करते हैं क्या, आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल OH हो गया, इधर आपका कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड AH है, तो यहाँ पर जो आपका रिएक्शन इंक्लूड करा रहा है वो क्या है, क्लीवेज ऑफ OH। इस वाले OH के बॉन्ड को यहाँ पर क्लीवेज करके जब रिएक्शन होगा तो वो क्या क्या बन सकता है उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करना है यहाँ से। और इसमें हम लोग सबसे पहला जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो है आपका एसिडिटी। और ये हमारा कल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो होता है वो उठाया जाता है और आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो आपका एसिडिटी रिएक्शन को हम लोग दिखाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, और क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल्स करना हो तो नॉन मेटल्स के साथ जनरली रिएक्शन करेगा नहीं, मेटल्स एंड एल्केलाइज। ठीक है, मेटल्स एंड एल्केलीज। तो मेटल्स और एल्केलीज के साथ इनका रिएक्शन दिखा देते हैं क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग करेंगे क्या कि आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन अगर हम चाहें तो सोडियम के साथ करा दें, मेटल के साथ रिएक्शन कराना है इसका, तो आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर Na आकर के अटैक करता है सिर्फ H बनेगा, सिर्फ सिंगल H बनना पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर 2Na कर देते हैं। और यहाँ पर आपका 2 आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, रिप्लेस होगा रिएक्शन, और आपका बनेगा क्या, 2R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, O के ऊपर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये क्या होगा, आपका एक प्रकार का सॉल्ट बनेगा और इसके साथ साथ H2 जो होगा वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये तो हो गया आपका एसिडिक रिएक्शन। अगर हम इसका बेसिक रिएक्शन दिखाना चाहें तो हम लोग क्या बना सकते हैं, चलिए बेसिक रिएक्शन भी यही देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करा दें तो आपका क्या बन सकता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर H रिप्लेस हो जाएगा बाय पोटेशियम, तो क्या बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OK प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आपका बनेगा क्या, H2O। टेंशन खत्म। चलिए
ये तो दो चीजें बन गई। और अगर सपोज कीजिए कि इसका रिएक्शन अभी तक हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर मेटल्स के साथ करा रहे थे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे थे, इसका रिएक्शन अगर हम एक करा देते हैं इसके साथ वीक बेसिस के साथ, अगर वीक बेस के साथ इसका रिएक्शन हो जाए तो ये कैसा लगेगा। तो वीक बेस रिएक्शन देख लेते हैं। तो वीक बेस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एल्कलाइज के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। एल्कलाइज या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कह देते हैं। और वीक बेस की रिएक्शन के लिए हम लोग करेंगे क्या कि छोटा सा रिएक्शन सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं। यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन हो रहा है वीक बेस यानी कि आपका NaHCO3 रख लीजिए, क्योंकि ये भी तो आपका वीक बेस ही है। तो क्या हो रहा है आपका वीक बेस, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट होगा और रिएक्शन कंप्लीट होने पर वही बनेगा जो आपका अक्सर बनता है, लेकिन इसका अमाउंट जो होगा वो थोड़ा सा लेस होगा क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग एक बार दिखा जरूर देते हैं। इसके साथ और क्या बनेगा, और ये बनेगा आपका CO2 और इसके साथ साथ बनेगा H2O। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो आपका रिएक्शन है यानी कि जो आपका एल्कलाइज का रिएक्शन है यानी कि वीक बेस का रिएक्शन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो ये रिएक्शन दे रहा है, लेकिन यह आपका सेम रिएक्शन आपका अल्कोहल नहीं देगा। इसलिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं आपके टेस्ट में। यानी कि अगर हमसे कह दिया जाए कि दो हमारे पास कंपोनेंट दे दिए जाए और उसमें एक में अल्कोहल दे दिया जाए, दूसरे में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा अल्कोहल है और कौन सा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप उसमें करेंगे क्या कि उसमें आप एल्कलाइज को इन्वॉल्व करा देंगे। और जैसे ही उसमें एल्कलाइज इन्वॉल्व होगा तो जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखाई देगी वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी वो आपका अल्कोहल होगा। तो इसको हम लोग टेस्ट रिएक्शन के रूप में रख सकते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि इसी रिएक्शन के लिए लिख देता हूं मैं, अल्कोहल कैन नॉट गिव दिस रिएक्शन, गिव दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट में डाल लीजिएगा, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है कि ये रिएक्शन नहीं देता है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल के डेट में हम लोग बात करते हैं इसके एसिडिटी के बारे में, कि आखिर इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या है, किस तरीके से वो डिफाइन कर रहा है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।